कभी कभी किसी एक घटना के बाद इतने सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि सच क्या है और कहानी क्या है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव बिलौटी में रहने वाले भरत तिवारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ दिन पहले तक शायद बहुत कम लोग उनका नाम जानते थे, लेकिन आज उनका नाम पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है उनकी मौत, जिसे पुलिस एनकाउंटर बता रही है, जबकि परिवार और कई लोग इसे सुनियोजित हत्या कह रहे हैं। भरत तिवारी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थे। उनके कई वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें वो हाथ में हथियार लेकर दिखाई दे रहे थे। इन वीडियो में वो भ्रष्टाचार, स्थानीय प्रशासन और कुछ अधिकारियों के खिलाफ बोलते नजर आते थे। पुलिस का कहना है कि भरत के पास हथियार था और वो कानून के लिए खतरा बन चुके थे। लेकिन यहीं से कहानी में पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर भरत इतने दिनों से वीडियो डाल रहा था, तो पुलिस ने उन्हें पहले क्यों नहीं रोका? क्यों हालात उस मोड़ तक पहुंच गए जहां आखिरकार गोली चलानी पड़ी? पुलिस का दावा है कि एनकाउंटर के दौरान भरत ने फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। लेकिन परिवार की कहानी बिल्कुल अलग है। परिवार का आरोप है कि भरत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें वो हथियार नीचे रखते हुए दिखाई दिए। परिवार का कहना है कि सरेंडर के बाद उन्हें पुलिस अपने साथ ले गई और फिर उनकी हत्या कर दी। अगर ये आरोप सही है, तो मामला सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं है, बल्कि कानून और व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। इस पूरे मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब बिहार सरकार के भीतर से ही अलग अलग आवाजें आने लगी। शुरुआत में सरकार की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसी मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ था, तो फिर जांच और सस्पेंशन की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर जांच की जरूरत पड़ी, तो क्या इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हुई है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि सरकार के सहयोगी दलों और कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले पर सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं ने खुलकर कहा कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर चुका था, तो उसे गोली मारना गलत है। कुछ ने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। यानी इस मामले में राजनीतिक दलों की सामान्य लाइन भी टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब एक और सवाल सामने आता है, क्या भरत भूषण तिवारी सच में अपराधी था? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियो होना और कानूनी रूप से अपराधी साबित होना दोनों अलग बातें हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप हो सकते हैं, लेकिन उसे अपराधी घोषित करने का अधिकार अदालत को होता है। यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि अगर भरत ने कोई अपराध किया था, तो उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। इस पूरे विवाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पुराने बयान भी चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने पहले कहा था कि अपराधियों के लिए बिहार में अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो अपराध छोड़ दे या फिर कानून का सामना करें। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे बयानों से पुलिस को ज्यादा आक्रामक संदेश जाता है। वहीं सरकार का कहना है कि अपराध पर सख्ती जरूरी है, लेकिन इसका मतलब कानून से बाहर जाकर कार्रवाई करना नहीं है। आज स्थिति यह है कि भरत भूषण तिवारी की मौत से ज्यादा चर्चा उन सवालों की हो रही है जो इस घटना ने खड़े कर दिए हैं। अगर पुलिस सही थी, तो जांच के बाद ये बात सामने आ जानी चाहिए। अगर पुलिस गलत थी, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज सिर्फ कानून नहीं, बल्कि लोगों का कानून पर भरोसा होता है। भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद जो सवाल खड़े हो गए हैं, वो अभी भी जिंदा है। क्या ये आत्मरक्षा में हुआ एनकाउंटर था? क्या सरेंडर के बाद गोली चली? क्या प्रशासन ने कहीं गलती की, या फिर सच्चाई कुछ और है? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच के दायरे में हैं, लेकिन एक बात तय है, गोली चलने की आवाज कुछ सेकंड में खत्म हो जाती है, मगर उसके बाद उठे सवाल कई सालों तक लोगों के दिमाग में गूंजते रहते हैं। और आज पूरा बिहार उसी सच का इंतजार कर रहा है। तो बताइएगा कि भरत भूषण तिवारी के साथ उस दिन वास्तव में क्या हुआ था? आपको क्या लगता है? इस बीच जब भरत भूषण तिवारी के परिवार से मीडिया बातचीत कर रही है, उनसे जानने की कोशिश कर रही है, उनका पक्ष जान रही है, जिसमें उनकी बहन, उनकी मां का कहना है कि हमारा भरत इस तरह का था जो गोलियों से डरता था, हाथ में लेने से, ऐसे गोली या बंदूक लेने से डरता था। लेकिन अगर उसने हथियार उठाया, तो सोचिए उसकी क्या मजबूरी रही होगी। इंसाफ के लिए लड़ रहा था। इस तरह के बयान परिवार की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज भरत हमारे बीच नहीं है, उनको लेकर लगातार कई लोगों का जो है समर्थन मिल रहा है। बिहार की जनता समर्थन में आ गई है, वहीं कई सारे नेता समर्थन में आ गए हैं, और इस बीच सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान भी चर्चा में आ गया है। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा।